दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी किसी रोड, रेलवे स्टेशन और चौराहे और यहाँ के धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल से यदि आप गुजरते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ भिखारियों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला मौजूद मिलती है, जो कि आपको अपनी दुख भरी स्थितियाँ दिखा करके आपसे कुछ न कुछ पैसा लेने का काम करते हैं। और कितनी बार तो वे लोग ले भी लेते हैं और आप दे भी देते हैं। आप यही सोच करके देते हैं कि चलो ये भूखा है तो खाना खा लेगा, चलो ये मजबूर है तो अपनी दवा करा लेगा और हो सकता है कि कुछ अच्छा काम हो जाए। मगर आपको जान करके हैरानी होगी कि आपने जो पैसा इनको इनकी भलाई के लिए दिया था, वे पैसे से इनका भला नहीं होता है, बल्कि कहीं न कहीं उनको और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग पेशेवर भिखारी बन चुके हैं। और यहाँ तक जान के आपको हैरानी होगी कि ये लोग 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे के कमा लेते हैं। आप इनको पैसे क्यों देते हैं? आप इनको पैसे इसलिए देते हैं कि इनकी तकलीफदेह स्थिति आपसे देखी नहीं जाती, और यदि ये लोग सुखी हो जाएंगे तो आप लोग इनको पैसा नहीं देंगे। लिटरली आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये लोग इसी वजह का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को और भी ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, और भी ज़्यादा दुख देते हैं। और इनके यहाँ जो छोटी मोटी जो महिलाएं होती हैं, उनसे ये लोग कभी कभी तो बच्चा चुरवाते हुए भी पकड़े जाते हैं, और कभी कभी तो इनकी जो अपना जो परिवार होता है उसी से लोग बच्चे पैदा करते हैं और उन महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन बना देते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है कि जब तक उनकी उम्र ही न ख़त्म हो जाए। ये लोग, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो 1 साल का जो बच्चा होता है उससे भी ये लोग भीख मंगवाने का काम करते हैं। उस बच्चे को ये लोग दिन दिन भर दूध नहीं पीने को देते हैं ताकि वो बच्चा रोता रहे और आपके अंदर की इंसानियत जागे और आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे सकें। इस तरीके का ये लोग घृणित काम करते हैं। और इनका एक सरगना भी होता है जो कि उनको ऐसे काम करवाने के लिए मजबूर करता है। तो फिर आप सोचेंगे कि ऐसे में आप लोग क्या करें? आप लोग सोचते हैं कि ऐसे में हम इनको सीधे मदद करते हैं, इनको कुछ खाने पीने की वस्तुएं दे देते हैं या फिर इनको कुछ सामान दे देते हैं। मगर जब आप किसी दुकान पे इनको लेकर के जाते हैं तो आपकी अपनी ही बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि ये लोग आपसे इतना बड़ा आइटम मांग देंगे कि जो सामान आप लोग खुद नहीं खा सकते हैं। और ये भी आप लोग जान लीजिए कि यदि आप इनको कभी कोई सामान भी दे देते हैं तो जिस दुकान से आप लोग लेते हैं उसी दुकान पे थोड़ी ही देर में ये लोग सामान वापस करके आधे से भी कम कीमत में उसी को बेच करके उस पैसे का ये लोग दारू पी जाते हैं। ऐसा ये लोग अपने जीवन में क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों ने केवल एक ही काम सीखा है और वो भीख मांगना ही सीखा है। ये लोग अपने परिवार में शुरू से ही भीख मांगते आए हैं। इनके जो पूर्वज थे, इनके जो दादा परदादा थे, वे भी भीख मांग रहे थे और ये भी भीख मांग रहे हैं, क्योंकि इनको वैसी शिक्षा नहीं मिली जैसी हमें और आपको मिली है। इनको वे सारी विशेष सुविधाएं नहीं मिली कि जहाँ पे ये लोग देख सकें कि जैसे आपके और हमारे माता पिता, हमारे बाप, आपके बाप काम करते हैं तो हम लोग भी काम करते हैं। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि बिना काम किए हमें कुछ नहीं मिल सकता है। मगर इनके यहाँ तो केवल भीख ही मांगा गया था, इसलिए ये लोग भी भीख ही मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आप लोग ये प्रश्न करेंगे कि आखिर हम क्या करें? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको दुखी होना बंद कर देना है। और रही बात मदद करने की, तो वो मदद आपको ज़रूर करना चाहिए, मगर मदद किसकी करें? मदद उसकी करें जो कि ज़रूरतमंद हो और लाचार हो और जिसकी मदद करने से उसका जीवन बदल सकता है। ऐसे लोगों के पीछे अपना धन और समय का अपव्यय न करें और ऐसे लोगों के छलावे में आकर के खुद को परेशान न करें। आप मदद उनकी कीजिए, जैसे आपके घर की कोई आया है, आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति है जिसको कि आप भली भांति जानते हैं कि जिसको पैसे की ज़रूरत है। यदि आप उसको वैसी स्थिति में मदद करते हैं तो उससे उसका भला होगा। और इन लोगों को यदि आप मदद करते हैं तो ये लोग शाम तक उसी पैसे का दारू पीते हैं और उसी से वे लोग ऐसा काम करते हैं कि जिससे उनका एकदम भला नहीं होता है, क्योंकि ये लोग, पहले ही बात साफ हो चुकी है कि ये लोग मजबूरी के मारे भिखारी नहीं है बल्कि पेशेवर भिखारी हैं। आप लोगों को जानकर के टोटल आश्चर्य होगा कि भारत में इस समय 4,13,000 से ज़्यादा भिखारी मौजूद हैं, जिसमें कि पुरुष 2,21,000 हैं तथा महिलाएं 1,91,000 हैं। ऐसी स्थिति में
भिखारियों की समस्या का केवल एक ही समाधान है कि सरकार इसके लिए कुछ करे, क्योंकि हम लोग जनता हैं और पब्लिक इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। सरकार यदि चाहे तो इनके लिए बहुत कुछ कर सकती है। इस तरीके के भिखारियों की संख्या को कानून का प्रयोग करके रोका जा सकता है, और इस तरीके के यदि भिखारी समाज में रहते हैं तो समाज में चोरी, हत्या, लूटपाट, मानव तस्करी और अपहरण जैसे कारनामे बढ़ते जाते हैं। और इस तरीके के अपराध को रोकने के लिए सरकार ने कम से कम ऐसे 30 शहरों की सूची बनाई है, जिसमें कि धार्मिक शहर अयोध्या, ओंकारेश्वर, कांगड़ा, सोमनाथ, उज्जैन, बोधगया ऐसे शहर शामिल हैं। जबकि पर्यटक शहरों में वारंगल, तेजपुर, कोझिकोड, अमृतसर, उदयपुर, कर्नाटक और इंदौर जैसे शहर शामिल हैं। ऐतिहासिक शहरों में जैसलमेर, तिरुवनंतपुर, विजयवाड़ा, कुशीनगर, सांची और खजुराहो जैसे शहर शामिल हैं। यहाँ पे भिक्षावृत्ति को पूर्णतया सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है, मगर देखने में ऐसा नहीं आता। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी भिक्षुक घूम रहे हैं और भिक्षा के नाम पे भीख मांग रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं, जबकि भारत में यह अपराध घोषित कर दिया गया है। बॉम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम 1959 के द्वारा इनको बिना वारंट के इनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। और जबकि ऐसे भिखारियों की जन्म के लिए और कुछ नए भिखारी क्यों पैदा होते हैं, इस बारे में भी 2-4 हेडिंग में मैं बात कर लेता हूँ। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, विकलांगता, पारिवारिक समस्याएं और समाज से बहिष्कृत लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे नशे में जो लोग डूब जाते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग जो लाचार हो जाते हैं मादक पदार्थ का सेवन करते करते, वे लोग भी ऐसे कारनामों में भीख मांगने के धंधे में नए लोग ऐसे बन करके घुस जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो केवल जहाँ तक हो सकता है केवल अच्छे लोगों की ही हेल्प कर सकते हैं। बाकी ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ही हमसे टैक्स लेती है और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को उचित पुनर्वास, सही शिक्षा, जीवन में सही मार्गदर्शन के लिए सख्ती से कठोर कानून लागू किए जाएं, जहां पे लोग भिखारी का काम न कर सकें। उनको पुनर्वास, सख्त कानून, शिक्षा के अलावा गरीबी उन्मूलन जैसे काम भी होने चाहिए। तभी हमारे समाज से भिक्षावृत्ति और ठगने वाले काम का खात्मा हो सकता है। और सरकार को इसके लिए एक अलग विभाग बनाना चाहिए, लेकिन वो विभाग पूर्णतया ईमानदार होगा। तभी समाज से, हमारे इस देश से और हमारे राष्ट्र से इस गंदी बीमारी का नाश हो सकता है। नहीं तो हम लोग जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही इस समस्या को देखते रह जाएंगे। यदि इस समस्याओं का जड़ से आप सभी लोग हल चाहते हैं तो कृपया कमेंट में कुछ न कुछ जरूर लिखें और बताइए कि आपके साथ जीवन में क्या ऐसा कभी कोई घटना हुआ है। तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।